देखा, जियाओयान ने अपने मास्टर को डीप स्लीप से जगा दिया था, जहां वो मास्टर याओलाओ को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने फॉलन हेड फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लिया। साथ ही साथ वो बताता है कि मैंने हानफेंग को भी जान से मार दिया, लेकिन वहां लास्ट मोमेंट में सोल हॉल का वॉरियर आ चुका था जिसने हानफेंग की सोल एब्जॉर्ब कर ली थी। इस वजह से मास्टर याओलाओ को ये बात तो मालूम हो चुकी थी कि हानफेंग अभी पूरी तरीके से मरा नहीं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओयान ने वापस फेंगचेन कैसल में आकर अनाउंसमेंट कर दी थी कि अगले 2 महीनों बाद वो लोग वापस गामा एम्पायर जाएंगे। इसीलिए जियाओयान एल्डर सुकियान के पास भी चला गया था ताकि वो उसकी गैर मौजूदगी में जियाओ क्लैन का ख्याल रख सके। एल्डर सुकियान जियाओयान की मदद करने के लिए इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। साथ ही साथ एल्डर सुकियान जियाओयान से कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी साथ लेकर जा सकते हो, एकेडमी का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत जियाओयान और क्वीन मेडुसा से होती है, जहां वो एल्डर सुकियान से मिलकर अभी वापस आ रहे थे। यहाँ क्वीन मेडुसा जियाओयान से सवाल करते हुए पूछती है कि अब तुम आगे कहाँ जाओगे, जो सुनकर जियाओयान मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे लगा था तुम्हें ऑलरेडी मालूम होगा, अब हम लोग अपने पान गेट तक जाएंगे। जहाँ पहुंचने के बाद पान गेट के वॉरियर तो जियाओयान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि इतने वक्त के बाद उनका हेड उनसे मिलने के लिए आया हुआ था। जियाओयान उन लोगों से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी जिम्मेदारियां कुछ वक्त से बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आने का वक्त नहीं मिल पाया, लेकिन अब मैं चुका हूं और मैं तुम सब लोगों के लिए कोई ना कोई मेडिकल पिल या एलेक्सर जरूर बनाऊंगा। जो सुनकर पान गेट के सारे वॉरियर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओयान अपने बाकी के दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए बैठा हुआ था। जियाओयान के सारे दोस्त ही उसे वहां पर देखकर काफी ज्यादा खुश थे। तभी अचानक जियाओयान कहता है कि मैं तुम लोगों से एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, अगले 1 या 2 महीनों में मैं वापस गामा एम्पायर जाने वाला हूँ। ये सुनकर तो जियाओयान के सारे ही दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उनमें से किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। जियाओयान आगे बताता है कि मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ और मेरी जियाओ फैमिली के बहुत सारे लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं वापस जाऊँ, मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। ये सुनकर जियाओयान का दोस्त और जिया एक साथ कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, लेकिन जियाओयान उन्हें मना करते हुए कहता है कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट हानफेंग या उसके दोस्तों की तरह कमजोर नहीं है, और अगर तुम लोग मेरे साथ चले भी गए तो फिर बताओ कि पान गेट का क्या होगा, उनकी कौन हिफाजत करेगा। ये सुनकर उन दोनों के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक टैंक कहता है कि मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम जैसे ही गामा एम्पायर जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। जिस पर जियाओयान मुस्कुराते उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि हाँ, तुम वैसे भी पान गेट में यूजलेस हो, अगर तुम मेरे साथ चले भी जाओ तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सुनकर जियाओयान के सारे दोस्तों ने टैंक पर हंसना शुरू कर दिया था। टैंक भी जियाओयान से कहता है कि भाई तू ऐसा कैसे कह सकता है, मैं कब से यूजलेस हो गया। पीछे बैठी जिया भी आगे आकर जियाओयान से कहती है कि और तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, अगर तुम इस नमूने को अपने साथ लेकर जा रहे हो फिर तो तुम्हें मुझे भी साथ लेकर जाना होगा, क्योंकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन पिल बनाओगे। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। जिस पर जियाओयान मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, अगर तुम मेरे साथ ही चलना चाहती हो तो मेरी एक शर्त है, मैं तुमसे जो कहूंगा तुम्हें वो बात माननी पड़ेगी, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। जिस पर जिया क्यूट सा मुंह बनाते हुए कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। ये सुनकर उसके बाकी के दोस्त उस पर हंसते हैं, जबकि साथ ही साथ जियाओयान यहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोगों को मालूम ही होगा मैंने अपने भाई के साथ मिलकर ब्लैक होर्न डोमेन में जियाओ क्लैन का निर्माण किया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पान गेट से जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो वो ज्यादा से ज्यादा जियाओ क्लैन को ज्वाइन करे, इसमें मुझे तुम लोगों की मदद भी चाहिए। जिस पर जिया कहती है कि ब्लैक होर्न डोमेन में जो भी फोर्सेज मौजूद होती है वो हमेशा एकेडमी के ऑपोजिट होती है। जिस पर जियाओयान जवाब देते हुए कहता है कि इसी वजह से मैं जियाओ क्लैन को पावरफुल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एकेडमी और बाकी ब्लैक होर्न डोमेन में ताल्लुकात अच्छे हो सके। इसके लिए मैंने एल्डर सुकियान से भी बात कर ली, उन्हें मेरा ये आइडिया काफी अच्छा लगा, इसलिए मेरी गैर मौजूदगी में वो जियाओ क्लैन का ख्याल रखेंगे। ये सुनकर जियाओयान के दोनों दोस्त मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है मास्टर, जैसा आप कहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। जियाओयान भी ये सुनकर खुश होते हुए वहां से आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो इन लोगों से कहता है कि अब मुझे अपने दोस्तों के लिए कुछ एलेक्सर तैयार करने हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लिंजा और लुकिन पर आ जाता है, जो कि एक दूसरे के साथ लगातार फाइट कर रहे थे। तभी अचानक वहां पर टैंक भी आ गया था, जो कि इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों आपस में फाइट करते रहोगे या फिर उससे भी फाइट करोगे, जिसके बारे में तुम दोनों हमेशा बातें करते रहते हो। ये सुनकर वो दोनों फौरन अपनी जगह पर खड़े हो गए थे और वो एक साथ ही कहते हैं जियाओयान। जबकि दूसरी तरफ पान गेट के सामने हम जियाओयान को देखते हैं, वो लगातार अपने फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों के लिए एलेक्सर्स तैयार कर रहा था। काफी सारे मेडिकल पिल इन लोगों के लिए बनाने की वजह से वो सब लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। वो जियाओयान का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आता कि जियाओयान हमारे लिए मेडिकल पिल्स बना रहा है। इन मेडिकल पिल्स की कीमत तो काफी ज्यादा होगी। यहाँ पर ये करते करते अब जियाओयान भी बहुत ही थक चुका था, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि आज के लिए बहुत हो गया,
अब बाकी का काम हम कल करेंगे। जियामियन का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक वहाँ पर टैंक भी आ जाता है, जो कि जियामियन से कहता है कि क्या तुम लड़ना चाहोगे। जो सुनकर जियामियन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, लेकिन टैंक फौरन से कहता है कि नहीं नहीं, मुझे पिटाई खाने का कोई शौक नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और की पिटाई करो। जियामियन को टैंक की ये बात सुनकर कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि लुकिन ने पीछे से जियामियन पर हमला कर दिया था, जिसे जियामियन फौरन से डॉज कर लेता है। यहाँ लुकिन को अपने सामने देखकर जियामियन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे अकेले फाइट करोगे, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ लिन ज़ाओ भी आ गया था और वो कहता है कि नहीं, मैं भी लुकिन का साथ दूंगा। जियामियन इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए इन्हें ग्रीट करता है, क्योंकि अब ये दोनों ही एल्डर्स बन चुके हैं। जबकि लिन ज़ाओ कहता है कि मैंने किसी से सुना है कि तुम वापस गामा एम्पायर जा रहे हो, जहाँ पर तुम्हें कुछ मदद भी चाहिए। साथ ही साथ लिन टैंग कहता है कि अगर तुमने इन दोनों को फाइट में हरा दिया तो ये दोनों भी तुम्हारे साथ गामा एम्पायर जाएंगे, ताकि ये युनलुन चेन के खिलाफ फाइट लड़ सके। जियामियन तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, वो अभी से इन दोनों का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर लुकिन कहता है कि नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं, अभी तक तुमने हमें हराया नहीं है, तुम पहले हरा के तो देख लो, उसके बाद ही हमारा शुक्रिया अदा करना। लिन टैंग को दिख रहा था कि यहाँ पर मामला गर्म हो रहा है, इसलिए वो जियामियन से कहता है कि चलो जियामियन, एक अच्छे दोस्त की तरह इन लोगों की अच्छे से पिटाई करना। और ये कहते हैं लिन टैंग तो खुद धीरे धीरे करके पीछे हट गया था, जबकि लुकिन और लिन ज़ाओ को वो आगे छोड़ देता है। सारे लोग यहाँ लिन टैंग की बातें सुनकर हंस रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जियामियन कहता है कि ये बात तो अच्छी हो गई, क्योंकि मैं बहुत वक्त से चाहता था कि मैं तुम दोनों की अकेले ही पिटाई करूं, पर क्या करूं, पहले मैं इतना जरा पावरफुल नहीं था। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग कहते हैं कि क्या सच में जियामियन अकेले इन दो मास्टर से फाइट करेगा, क्या उसे मालूम नहीं कि ये दोनों ही डो वोंग लेवल पर पहुंच चुके हैं। जबकि साथ ही साथ यहाँ पर एक और डेसिबल कहता है कि ये फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये तीनों ही हमारे इनर कनान कॉलेज के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, जहाँ 2-1 के खिलाफ फाइट करेंगे। लिन ज़ाओ यहाँ पर जियामियन से कहते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसे ही करना चाहती हो तो आज अपनी पूरी जान लगा देना, होल्ड बैक मत करना, क्योंकि लुकिन और मैं भी होल्ड बैक नहीं करेंगे, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। लुकिन भी यहाँ जियामियन से कहता है कि अगर तुमने हमें हरा दिया तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, वरना तो तुम जानती ही हो। जिस पर जियामियन कहता है कि सिर्फ 10 हमलों के अंदर मैं तुम्हें हरा दूंगा, फिर तुम लोगों को मेरे साथ गामा एम्पायर जाना है, जहाँ तुम लोग मेरी बात मानोगे। जियामियन की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग हैरानगी के साथ बातें करते हुए कहते हैं कि जियामियन क्या सच कह रहा है, क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। जबकि दूसरी तरफ लुकिन यहाँ जियामियन को देखकर हंसते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें कर रही हो। ये कहते हैं हम देखते हैं कि लुकिन और लिन ज़ाओ दोनों ही ने अपनी डो की एनर्जी एक्टिवेट कर ली थी, जिन्हें देखकर जियामियन ने भी अपनी एनर्जी अनलीश कर दी थी। यहाँ पर लिन ज़ाओ अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ते हुए जियामियन पर हमला करना शुरू कर देता है, पर जियामियन काफी आसानी के साथ लिन ज़ाओ को डॉज कर रहा था। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि लुकिन भी यहाँ लिन ज़ाओ का साथ दे रहा था। जियामियन काफी आसानी के साथ उन दोनों को अच्छे से हैंडल करते हुए पीछे हटा रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ अपने वेपन्स को लेकर जियामियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जियामियन में उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी जगह पर जंप करते हुए डबल किक करके उन्हें पीछे हटा देता है, और ये जियामियन का फर्स्ट अटैक था। जियामियन के पास अब पीछे सिर्फ 9 अटैक बचे थे। जबकि लिन टैंग यहाँ पर इन लोगों की फाइट देखकर एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ये काफी जबरदस्त बात है कि मुझे इतने पावरफुल दोस्त मिले। दूसरी तरफ जियामियन अपना सेकंड अटैक करने के लिए सकिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ उसने लुकिन को अपनी तरफ खींच दिया था और वो उसे जोरों के साथ पंच करता है। लुकिन को इतनी बुरी तरीके से पिटता हुआ देखकर लिन ज़ाओ हवा में जाते हुए अपनी डिवाइन सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो सोच रहा था कि मैं जियामियन पर पीछे से हमला करके उसे हरा दूंगा, लेकिन जियामियन की तो पहले से उस पर नजर थी। वो अपनी हैवी रूलर को निकालकर उसकी इस अटैक को काउंटर कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लिन ज़ाओ को भी गहरी चोट लग चुकी थी। और जियामियन कहता है कि मेरे यहाँ पर पूरे 3 अटैक हो गए, मेरे पास बस पीछे 7 अटैक बचे हैं। यहाँ इन तीनों की फाइट के बारे में मास्टर सुकियान को भी पता चल चुका था, इसलिए वो ये फाइट देखने के लिए खुद भी वहाँ पर आ जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर